सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम पार्ट 3 लेके आए हैं। हम इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 है हमारा। आओ समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ ही रहे हैं, जैसे यहाँ लद्दाख श्रेणी है, ऊपर में यहाँ काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, यहाँ जास्कर श्रेणी, यहाँ पर जम्बू की पहाड़ियाँ हैं, जम्बू की पहाड़ियाँ। यहाँ उत्तराखंड में हिमालय का ही पार्ट है। ये धांग रेंज और दुधवा रेंज है, धांग रेंज और दुधवा रेंज है। दूसरी तरफ हम हिमालय की ये जो हमारा एक यहाँ पर ये जो हमारा एक कैलाश पर्वत है, ये कैलाश पर्वत हमारा इस तरह है। यहीं पर मानसरोवर झील है और एक काली नदी है जो यहाँ से निकलती है और यहाँ नेपाल में से आते हुए भारत में चली आती है। यहाँ पर ये नेपाल में पहाड़ हैं, ये सारे जो है हिमालय पर्वत श्रेणी है। और यहीं पर तीस्ता और रैदक नदी, जिसकी जो लंबाई है वो 80 से 90 किलोमीटर है, 80 से 90 किलोमीटर है। किसकी एक नदी आती है यहाँ तीस्ता, नेपाल से होते हुए, और इस तीस्ता नदी और रैदक नदी के जो लंबाई है घाटी की वह 80 से 90 किलोमीटर है। यहीं पर अब हम बात कर रहे हैं, ये उत्तराखंड से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की बात कर रहे हैं। इसी में हमारा आसाम हिमालय आ जाता है, सिक्किम भी हिमालय के अंदर ही है, भूटान भी। और यहाँ ये जो हमारा हिमालय पर्वत है वो इस तरह से है। ठीक है, यहाँ इस तरह से हमारा हिमालय पर्वत है। और जो हिमालय पर्वत है उसकी जो सर सिडनी बेराड भूगोल वेता थे, उसने 4 भागों में डिवाइड किया था। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं इसमें समझते हैं। ये जो ऊपर तो हमें बता ही दिया, लद्दाख, नीचे जास्कर, इधर जम्बू की पहाड़ियाँ, और ये नेपाल के बारे में हमने कल वाली वीडियो में बताया था। अब हम अरुणाचल और आसाम हिमालय के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर डाफला, मीरी, एबोर एवं मिसमी पहाड़ियाँ तथा पटगोई बोम जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं ये। और यहाँ पर हमारी ये नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, मणिपुर में, यहाँ पर ये हमारा मेघालय है। मेघालय में 3 प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ ये हमारे कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय में। यहाँ पर त्रिपुरा की पहाड़ियाँ आएंगी, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, त्रिपुरा राज्य की पहाड़ियाँ। यहाँ पर मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ। इस प्रकार से हमारे हिमालय है, ये यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, नेपाल, तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिक्किम के राज्य आते हुए आसाम, अरुणाचल तक हमारा ये हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और अब हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है ये हमारा पूर्व का सबसे म्यांमार के पास लगने वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के पास लगने वाला राज्य है।
अरुणाचल प्रदेश को ही उगते सूर्य का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक गांव है, अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम दंते है। उस गांव में 4:30 बजे ही सूर्य उदय हो जाता है, 4:30 बजे ही, इसीलिए इसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है। और इसका एक जिला है अर्जो, वो सबसे लास्ट जिला है भारत का। अरुणाचल प्रदेश में जो लास्ट जिला है वो अर्जो है। और आगे हम असम की बात करते हैं। असम में मेके और बैराल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं नेपाल। जो हमारा ये नेपाल जो देश है, ये नेपाल देश है, ये नेपाल में नेपाली हिमालय में चूड़ियाँधार पहाड़ियाँ हैं, चूड़ियाँधार पहाड़ियाँ हैं नेपाली हिमालय में। तो अब हिमालय प्रदेश की जो बाहरी श्रृंखला है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऊपर लद्दाख, ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, और इसके बाद ये शिवालिक की पहाड़ियाँ सबसे नीचे आती हैं। सबसे नीचे कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखने का साधन तो नहीं है, बड़ा छोटा है बोर्ड, तो इसमें थोड़े में अपन पूरा करते हैं ऐसे। तो अगर हम इस शिवालिक हिमालय की अगर बात करें, इसे बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये नीचे में आ गया, ये आंतरिक हिमालय हो गया। ठीक है ना, तो हमारे जो भारत के अंदर है ना, ये बाहरी शिवालिक की पहाड़ियाँ जो बाहरी हिमालय के अंदर आती हैं। ऊंचाई 500 से 1500 मीटर है इसकी। जो शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई है वो 500 से 1500 किलोमीटर है। लंबाई की अगर बात करें तो 2400। पोटवार पठार से, पोटवार पठार कहाँ है? जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जाती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी जाएगी यहाँ से, इस तरह ये आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस पोटवार पठार से इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। चौड़ाई की अगर हम बात करें इसकी पोटवार घाटी की, जो वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। हिमाचल प्रदेश से, यहाँ जो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक इसकी 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की जो चौड़ाई है। शिवालिक जो है वो मध्य हिमाचल के बीच में पाई जाती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ मध्य हिमाचल के बीच में, पश्चिमी हिमाचल के बीच में पाई जाती हैं। और जो शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटी को पश्चिम में टून, यानी कि पश्चिम में जैसे कि देहरादून के आसपास, इसमें जैसे देहरादून टून, पाटली टून, लेकिन पूर्व में आते आते इसे द्वार कहा गया है। क्या कहा गया है? द्वार। तो इस प्रकार से ये भारत की पर्वत श्रृंखला के बारे में हम समझ रहे थे। और कल तक के लिए फिर धन्यवाद। फिर मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। और लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।